है जैसा कि मेरा है, मेरे लिए रिकमेंडेबल क्या होगा, तो मेरे लिए रिकमेंडेबल होगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे, अगर आप व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाते हैं और व्हाइट बोर्ड पर लाइव क्लासेस लेते हैं तो आप अपने स्टूडेंट्स को अगर कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं या फिर कोई डेफिनेशन शो करना चाहते हैं, तो मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था। इस वीडियो में मैंने आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से बताया था कि आप कैसे इमेजेस सेट कर सकते हैं, राइट। अब क्या हुआ, आप जैसे कुछ टीचर जो इसमें इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उनकी मुझे रिक्वेस्ट आने लगी कि कैसे पीडीएफ के थ्रू हम क्वेश्चन को चेंज कर पाए। सपोज आपके पास 100 क्वेश्चन की पीडीएफ है और आप उसको स्क्रॉल करना चाह रहे हैं, तो उसको स्क्रॉल कैसे करें। मैंने उसका सॉल्यूशन ढूंढा और ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, मेरे किसी एक फ्रेंड जो यूट्यूब फैमिली से है मेरे, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट करी, मुझे इंस्टाग्राम पे उन्होंने कमेंट किया, तो मैंने उनकी बातों को समझा, उनकी रिक्वायरमेंट को समझा और मैंने ये वीडियो बनाया। आप साइड में हमारी चैट भी देख सकते हैं। तो देखिए, ऐसे जब आप मुझे कमेंट करते हैं और अगर आपका कमेंट रिलेवेंट होता है तो मैं डेफिनेटली उस पर वर्कआउट करता हूँ और आपके लिए सॉल्यूशन लाता हूँ। हालांकि क्योंकि मैं अपने बहुत सारे ऐसे काम भी करता हूँ जिससे मुझे अर्निंग का सोर्स है, तो मेरी प्रायोरिटी हमेशा वो भी रही है। तो कहीं ना कहीं मैं इस काम में थोड़ा डिले हो जाता हूँ। बट हाँ, डेफिनेटली मैं आपके हर वो वीडियो, हर वो मैसेज या हर वो चीज़ जो मुझसे आप पहुँचाना चाहते हैं, मैं देखता हूँ, खुद इसे समझता हूँ और आप तक पहुँचने के, आपके प्रॉब्लम को पहुँचने के लिए पूरी कोशिश करता हूँ। अब देखिए, इन्होंने डिमांड करी कि उन्हें इस फैकल्टी की तरह पढ़ाना है। देखिए, आप थोड़ा सा वीडियो को देखिए। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 65। अब देखो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पर, ऐसे क्वेश्चन तो वहां पर एक भी नहीं था। ऐसा क्वेश्चन तो प्यारा आपके चाल समय दूरी में एक भी नहीं था इस तरह का। देखिए, जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं बढ़िया बढ़िया स्तर के, तो वो कुछ ये कर रहे हैं, कर वो बिल्कुल बेसिक ही रहे, पर जिस तरीके से कर रहे हैं बहुत अच्छा सॉल्यूशन निकाला है उन्होंने। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे होंगे मेरे हेड पर ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब मैं इन क्वेश्चंस को भी मूव कर पा रहा हूँ। देखिए, अब मैं ऐसे मोमेंटम बना पा रहा हूँ, क्वेश्चन को आगे पीछे बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मैं ये कर पा रहा हूँ। तो ये अचीव कैसे किया हमने, तो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैं आपको इस एग्जिस्टिंग सेटअप में, अभी मैं व्हाइट बोर्ड पर नहीं बैठा हूँ, मैं मेरे ऑफिस में बैठा हूँ, इसलिए आप ये समझिएगा कि पीछे व्हाइट बोर्ड है। इस क्वेश्चन को आपने देखा और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसका सेटअप एक्चुअल में कैसे होगा। देखिए, यहाँ पर मैंने एक बेसिक सेटअप लगा रखा है। पीछे आप समझिएगा कि ये वॉल की जगह व्हाइट बोर्ड होगा और यहाँ पर आप ऐसे पढ़ा रहे होंगे। अब देखिए, आप जब इस पे लाइव जा रहे हो, ठीक है, ये लाइव जाने के लिए काम का है और रिकॉर्डिंग में भी आप कर सकते हो। तो जब आप बोर्ड के सामने, आपके यहाँ सामने लैपटॉप की स्क्रीन होगी, ठीक है, लैपटॉप की स्क्रीन होगी और ये ओबीएस के थ्रू हो रहा है। तो देखिए, ओबीएस में मैंने यहाँ पर इस स्क्रीन को सिलेक्ट किया है। कैसे करेंगे मैं आपको आगे और बताऊंगा। और अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे स्क्रीन को यहाँ पर सिलेक्ट करके रखा हुआ है और मैंने इसी स्क्रीन को यहाँ पर ओपन कर लिया है। अब मुझे क्या करना है, अब जब मैं लाइव पढ़ा रहा हूं ना, तो मैं क्या कर रहा हूं कि जैसे पहला क्वेश्चन है, अब मुझे चेंज करना है। अब मुझे बताना है अबाउट मॉडर्न इंडिया के बारे में, आधुनिक भारत के बारे में बताना है। तो मैंने ये 2 पॉइंट पढ़े। उसके बाद में फिर मैंने डिस्टेंस में, आप वायरलेस माउस लगा लीजिए, तो आप इसको मैं नीचे करूंगा तो यहाँ पर भी नीचे होता जाएगा। तो बेसिकली ये है ओबीएस के थ्रू। अच्छा, इसका आप कैसे किया है मैं आपको वो स्क्रीन में आकर दिखाता हूँ कि हमने क्या क्या किया है इसके लिए। तो सबसे पहले ओबीएस ओपन करने के बाद में आपको अपना वीडियो सोर्स सिलेक्ट करना है, आपके वीडियो को ऐड करना है जिसमें आप पढ़ाने वाले हो। मैंने यहाँ पर अपना ये वेबकैम स्टार्ट कर लिया, राइट, इसको फुल स्क्रीन पे कर लिया। सेकंड जो आपको करना है, आपको अपनी पीडीएफ को ऐड करना है। पीडीएफ को ऐड करने के लिए सबसे पहले आप किसी भी सॉफ्टवेयर में पीडीएफ को ओपन कर लीजिए। मैं पीडीएफ को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैकबुक के अंदर में मैंने पीडीएफ को ओपन कर लिया है, राइट। ये मेरी पीडीएफ ओपन हो गई है। अब मैं इसको फुल स्क्रीन करके, अब देखिए, इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आपको मिनिमाइज नहीं करना है किसी भी एप्लीकेशन को। आपको ऐसे ही छोड़ के यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो बाहर आ जाएंगे उससे आप। अब आपको क्या करना है, आपको पीडीएफ ओपन करने के बाद में यहाँ पर जाकर विंडो कैप्चर सिलेक्ट करना है, ओके कर दीजिए। और यहाँ पर जिस भी पीडीएफ का आपको सेक्शन सिलेक्ट करना है, जैसे मेरे पीडीएफ मैंने यहाँ पे, ये है मेरा प्रीव्यू पीडीएफ ओपन हो गई। अब देखिए, ये पीडीएफ मेरी ओपन हो चुकी है। पर अब देखिए, ये पीडीएफ पूरी फुल सेक्शन में है, तो हमें क्या करना है, पीडीएफ को फुल सेक्शन में नहीं रखना है। यहाँ पर थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा एक बार आपको थोड़ा सा, कि आपको क्या करना है, पीडीएफ कितना बड़ा चाहिए आपको। पीडीएफ आपको, हमें चाहिए पीडीएफ का साइज कुछ इतना बड़ा, ठीक है। तो यहां पर आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा, क्योंकि पीडीएफ आपके ओबीएस के ऊपर दिखेगी, इसलिए आपको ऐसे क्लिक कर दीजिए और यहां पर इसको नीचे ले आइए
उसको ठीक है, इसको आप स्क्रीन को बड़ा कर दीजिए और पीडीएफ को, ये पीडीएफ का जो ओपन वाला सेक्शन है इसको और छोटा कर दीजिए। आपको इतना ही बड़ा करना है। देखिए इतनी बड़ी हो गई पीडीएफ। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो पीडीएफ का सेक्शन है इसको आप छोटा कर लीजिए, ऐसे करके। तो आपको ऐसा थोड़ा लॉजिकली इसको मैनेज करना है, क्योंकि क्या होगा, ये पीडीएफ का सेक्शन यहीं पर दिखेगा और आप इसको ऊपर नीचे ऐसे करेंगे। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि ये जो सेक्शन है, ये ऊपर का जो सेक्शन है ये अनवांटेड है। तो आप क्या करिए, अल्टर प्रेस करिए, ALT कीबोर्ड के अंदर अल्टर का एक ऑप्शन होता है, उसको आप क्लिक करिए और आप जैसे ही ऊपर इस पे क्लिक करेंगे तो ये ग्रीन से कट होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब अब आपका इतना ही सेक्शन आपकी रिकॉर्डिंग में विजिबल होगा। ये देखिए, अब इसको आप थोड़ा और बड़ा करना चाहे तो आप इसको बड़ा कर सकते हैं। राइट, अब देखिए ये पूरा व्यू प्रॉपर बन गया है। अब आपको इसको ऊपर नीचे करने के लिए आपको पीडीएफ ओपन करके रखनी है OBS के ऊपर। मतलब आपको यहाँ पर पीडीएफ को ऐसा रखना है। अब आप जब इसका मूवमेंट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ऊपर भी आपको दिखेगा। इतना लेग नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पर दो सॉफ्टवेयर की रिकॉर्डिंग हो रही है, तो माइनर सा लेग तो हमेशा रहेगा। ठीक है, तो ये पूरा इसी तरीके से होगा। आपने देखा होगा, समझ लिया इसमें आपको। तो आपको क्या रखना है कि एप्लीकेशन, ये जो जिस एप्लीकेशन पे हमने पीडीएफ ओपन करी है उसको ऊपर रखना है ताकि आप उसको देख के पढ़ पाए और यहीं से आप उसको कंट्रोल कर पाए। देखिए कुछ ऐसे प्लगइन्स भी होते हैं जिसके थ्रू आप ये सब कर सकते हैं। देखिए इस पूरे वीडियो में आपको थोड़ा और एक बार क्लियर कर दूं, जो जिस सॉफ्टवेयर पे मैंने पीडीएफ को ओपन किया है उस सॉफ्टवेयर की विंडो को भी मैंने ऐसे सिलेक्ट किया। थोड़ा जूम करिए, इस पे हमने यहाँ से सिलेक्ट करके इसको बड़ा छोटा कर लिया है, इसी साइज का रखा है और इसको यहाँ पर रखा है, और दूसरा जो हमारा सेक्शन है वो हमारा वहीं पर दिख रहा है। तो राइट, आपको जिस सॉफ्टवेयर में आप ओपन करोगे ना, इसी से आपको देख के पूरा उसको पढ़ाना है। ये था वो तरीका जैसे आप पीडीएफ को स्क्रॉल डाउन अप डाउन कर सकते हैं। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो आप मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ऐसे एजुकेटर्स जो इन छोटी छोटी चीजों के लिए काफी परेशान होते हैं उन्हें हेल्प मिले। अगर आप चाहते हैं अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट की डिजिटल मार्केटिंग करवाना तो हमारे पास इसकी एक्सपर्टीज है। हम लोग आपके बिजनेस को बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोई भी आपको सपोर्ट चाहिए तो हम उसके लिए अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आप LMS और CRM का मीनिंग आपको मैं बता दूं, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जहां पर आपकी एक एक इंक्वायरी को प्रॉपर फॉलो अप रखकर आप अपने बिजनेस को, कोचिंग बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। प्रॉपर फॉलो अप, प्रॉपर इंक्वायरी, प्रॉपर काउंसलिंग लेकर आप अपने स्टूडेंट को सही वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि मैंने जो आपको स्क्रीन पे देखा होगा आपने, मेरा नंबर भी मिल रहा होगा आपको, तो आप एक बार हमारे नंबर पे कॉल करिए। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है उसे रिजॉल्व करवाइए और हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि इस बिजनेस में हम काफी टाइम से है। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको ऐसी सारी चीजें जो आपको टेक्निकली परेशान कर रही हो, ग्रो करने में परेशान कर रही हो, उसका सॉल्यूशन हम लोग आपको प्रोवाइड कर पाए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।